हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट 70। ठीक है, इससे पहले मैंने भाई पार्ट 69 करा दिए। अगर वो नहीं देखें तो न जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो भाई चलिए आज ही का स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो भाई देखना, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, देखिए। सरसों के तेल का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना लाभ हो और ना हानि। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, जैसे कि जो सरसों का तेल है इसका जो अंकित मूल्य है ना, वो इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, जैसे कि एक दोस्तों आपका क्या है, प्रिंट रेट है और एक आपका सीपी है। जो आपका जो प्रिंट रेट है वो सीपी से भाई कितना अधिक है, वो अधिक है भाई आपका 10% अधिक। ठीक है, यानी कि अगर आपका देखिए, अगर आपका यहाँ पर मैं लिख दूँ सीपी अगर 100 है तो भाई प्रिंट रेट 210% अधिक है, तो हमारा क्या प्रिंट रेट 110 होगा। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि ना लाभ हो और ना हानि हो। ठीक है, अब ये बताइए भाई, आप ये बताइए, अगर कोई चीज़ मैं भाई 100 रुपये की लेके आया हूँ, अगर मैं उसको 100 रुपये की बेच दूँ तो भाई मुझे ना तो लाभ होगा और ना ही भाई हानि होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं भाई। मैं किसी चीज़ को दोस्तों, मेरा किसी वस्तु का या जो भी ये तेल है, जो भी वस्तु है उसका देखिए सीपी अगर 100 है, अगर मैं उसको इसमें दोस्तों उसका एसपी अगर यानी 100 में ही बेच दूँ तो भाई मुझे कोई ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोस्तों जो अंकित मूल्य से दोस्तों वो कितना % कम है। ठीक है, तो कितने % हमने कम किया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमारा 110 है और हमने दोस्तों बेच दिया कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, जिससे दोस्तों हमें ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो भाई कितने रुपये हमने कम कर दिए, हमने कम कर दिए भाई अंकित मूल्य से 10 रुपये कम। तो जो 10 रुपये जो कम किए हैं वो परसेंट में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो भाई जो 10 है वो 110 का कितना % है, बस इतना सा ये क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो भाई देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 0 से एक जी 0 कट जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा आपको भाई 100/11। तो मैं सब इसमें भाग दूंगा तो भाई क्या हो जाएगा, 11 निम्मा 99, यानी 9 सही 1/11%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई उसने क्वेश्चन में देखो यही पूछा था, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि लाभ ना और ना हानि हो। तो भाई हम अगर दोस्तों 9 सही 1/11% अगर कम में बेच देते हैं, ना हमें हानि होगी ना लाभ होगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है। देखिए जैसा कि देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉप 5 इसमें मैथ क्वेश्चन। देखिए जो हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम हुआ था, देखिए एसएससी जीडी का 2024 में, उससे कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम हुए थे 2023 में, कुछ क्वेश्चन वहाँ से हैं। ठीक है भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, एवरेज से संबंधित है। यहाँ पर संख्या लिखी हुई है, इनका भाई एवरेज पूछा है। ठीक है, तो भाई एवरेज बराबर क्या होता है। ठीक है, इन संख्याओं का अगर एवरेज देखेंगे तो क्या है, जी जितनी भी संख्या है इन संख्याओं का दोस्तों हम जोड़ देंगे और जितनी संख्या है उतनी संख्याओं को हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, यही होता है, बट दोस्तों हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमको देखिए टाइम बचाना है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर आपकी संख्या जो लिखी हुई है ऊपर, मैं यहाँ द्वारा टाइप नहीं कर रहा हूँ, द्वारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कोई भी एक संख्या मान लीजिए। ठीक है, कोई भी मान लीजिए, जैसे यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है कि मैंने मान लिया कि भाई एवरेज 180 था। ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई एवरेज 180 था, तो आप क्या करो, प्लस कर लो, एक माइनस कर लो। ठीक है, तो अब जो है अगर 180 है तो यहाँ 187 है, तो भाई ये कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से भाई 7 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 215 है। ठीक है, और वैसे हमने 180 माना, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ भाई 35 एक्स्ट्रा है।
फिर भाई यहाँ 90 ज़्यादा है, यहाँ कितना एक्स्ट्रा है भाई 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहाँ 203 है तो यहाँ से भाई 80 से 200 कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ से भाई 23 एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब ये भाई 195 ये कितना एक्स्ट्रा है, ये भाई यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ भाई +15 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये प्लस वाला पोर्शन है, ये माइनस वाला, ठीक है। तो मुझे देख पा रहे होंगे तो दोस्तों माइनस में कोई भी वैल्यू नहीं आई। जो ओवरऑल है दोस्तों मुझे पता पड़ गया था एवरेज भाई बढ़ने वाला है, घटने वाला तो है ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ दोस्तों माइनस में वैल्यू चलती है कोई भी तो यहाँ माइनस में लिख लेते, और यहाँ से दोस्तों ओवरऑल दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू दोस्तों काट पीट करके दोस्तों निकाल लेते हैं, ठीक है। वो प्लस की है निकल के आती तो दोस्तों एवरेज बढ़ जाता, माइनस की निकल के आती तो माइनस में दोस्तों घट जाता। तो अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो भाई अगर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 5 और 3 8, और चलिए यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, चलिए ऐसे इस प्रकार से ऐड करते हैं, 35 और 7 आपके 42, 42 और 10 कितने हो जाएंगे भाई आपके, यहाँ से हो जाएंगे आपके 52, और यहाँ से हो जाएंगे आपके ये 23 और 15 कितने हो जाएंगे भाई 38। तो यहाँ से हो जाएंगे हमारे 52 और 38 कितने हो जाएंगे भाई 90, ठीक है। जो ओवरऑल जो निकल के आया भाई वो निकल के आया 90 दोस्तों, प्लस में निकल के आया। तो ये जो 90 है ना दोस्तों, ये जो 5 संख्याएँ 1 2 3 4 5, तो ये दोस्तों पाँचों में बटेगा, ठीक है। तो इसमें मैं 5 का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 15 छक्के 90, ठीक है। जो मैंने एवरेज माना था 180, ये एवरेज दोस्तों 180 ना होकर दोस्तों प्लस कितना रहा होगा 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 195, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। तो भाई एवरेज का क्वेश्चन है भाई, देखिए यहाँ पर देखिए संख्या कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी। अगर पॉइंटों में या कुछ इस प्रकार से दी होती दोस्तों पॉइंटों में या सही में, तो दोस्तों वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती थी। तो ऐसा है कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस प्रकार से करोगे तो भाई एवरेज के क्वेश्चन में भाई आपको सरलता मिलेगी और दोस्तों जल्दी भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहने वाला है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 होगा, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, एक ए है और एक बी है, इनकी जो आयु का अनुपात है भाई वो दे रखा है आपको 7:3, ठीक है। और 7 वर्ष बाद भाई इनका जो अनुपात कितना हो जाता है, 7 वर्ष बाद हो जाता है भाई 2:1, ये हो जाता है भाई हमारा 7 वर्ष बाद, ठीक है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। जैसे कि आज तुम्हारी वर्तमान में जैसे कि 2 भाई हैं या कोई भी हैं, जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे कि अगर आपका ये भाई है, ठीक है, ये तुम दोनों भाई हो, ठीक है। अगर आप में दोस्तों 5 साल का अंतर है, ठीक है, आयु में, तो आपके दोस्तों 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, तो आपको जो आपका जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा समान रहता है, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया, अगर आपका कोई बड़ा भाई है, ठीक है, और आप छोटे हो उनसे, ठीक है, अगर आप में दोनों में अगर 5 साल का अंतर है, ठीक है, आयु में, तो दोस्तों 10 साल बाद, 100 साल बाद, 20 साल बाद, ठीक है, जो आपका अंतर है वो दोस्तों समान रहने वाला है, ठीक है। तो यही हम समझते हैं। तो आप देख पाओगे कि इस क्वेश्चन में देखिए जो अनुपात है वो 7:3 है, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद भाई कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ मैं देख पाऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों इनकी आयु में अंतर वो 4 है और यहाँ 1 है, ठीक है। तो ऐसा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई हमें मालूम है कि दोस्तों जो अंतर होता है वो समान होता है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ अंतर को इक्वल कर लेंगे, ठीक है भाई। तो मैं अंतर इक्वल करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 7:1, ठीक है, और यहाँ करूँगा तो यहाँ कर दूँगा मैं 4 का गुणा, ठीक है। इनके अंतर का आपस में गुणा कर देते हैं, ठीक है। अगर 7:3 में करूँगा तो भाई 1 का गुणा, तो भाई 7:3 ही हो जाएंगे। अब यहाँ करूँगा 4 का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। अगर आप तुम यहाँ देख पाओगे यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ पर भी 4 का अंतर है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू ठीक है। बट यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो आपके
यहाँ पे जो आपका वर्तमान में जो अनुपात था ए और बी का वो 7:3 था, और 7 वर्ष बाद भाई कितना हो जाता है 8:4। अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई यहाँ क्या साल का अंतर है, यहाँ है भाई आपका 1 साल का अंतर, ठीक है। बट क्वेश्चन में भाई कितना बोला है 7, ठीक है, यानी एक की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 7, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना जी रेशियो, तो दोस्तों जी रेशियो दोस्तों आपके 7 के मल्टीपल रहे होंगे, ठीक है। ये भी 7 गुना रहा होगा, ये भी 7 गुना रहा होगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है ये है, जो ये वैल्यू है दोस्तों, ये वाला रही होगी दोस्तों आपकी 8×7 = 56, और ये रही होगी आपकी 49, सॉरी 49 नहीं 28, ठीक है ना, 7×4 = 28, ठीक है। और ये भी दोस्तों क्या रही होंगी आपकी 7 का मल्टीपल रही होंगी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, आपके जो 7 वर्ष बाद दोस्तों क्या हो गई, आपकी ए और बी की आयु वो हो गई, ए की हो गई दोस्तों 56 और बी की हो गई भाई कितनी 28, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब से कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 होगा, ठीक है भाई। अब आप ये बताइए, हमें रेशियो करना है भाई 3:2 करना है, ठीक है, अब से, ठीक है। तो अब आप जी बताइए, मैंने मान लिया कि देखिए अब यहाँ पर तुम देखिए ऑप्शन का सहारा ले सकते हो, ठीक है। ए और बी की आपका जो यहाँ पर भाई रेशियो, ये आपकी 200 वैल्यू निकल कर आ गई हैं 7 वर्ष के बाद की, ठीक है। तो अब ये बताइए भाई, यहाँ से अगर ऑप्शन का सहारा लोगे +28 कर लोगे, इसमें इसमें 28 जोड़ दो, इसमें 28 जोड़ दो, अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करोगे रेशियो निकाल लोगे, अगर 3:2 आ जाता है तो भाई यहाँ से आप इजीली कर लोगे, ठीक है। बट आपको दोस्तों अगर ऐसा नहीं करना आता ऑप्शन का सहारा लेना, आप दोस्तों वैसे भी जा सकते हो बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बताऊँ, मान लीजिए आप दोस्तों x वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो भाई x वर्ष बाद होता तो यहाँ से दोस्तों ए की आयु क्या हो जाएगी 56 + x हो जाएगी, और यहाँ से बी की कितनी हो जाएगी 28 + के x, ठीक है। और इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपको भाई 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे ईजिली, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इतना स्पेस नहीं है, ठीक है, चलिए कर लेते हैं फिर भी। तो 56×2 = 112 हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा भाई 2x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 56×3 = 84 प्लस के x, ठीक है। तो यहाँ से भाई 3x हो जाएगा, यहाँ देख लेना 3x है। तो यहाँ से जो x = कितना आ जाएगा भाई, x = आ जाएगा भाई आपका 28, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है, ठीक है ना। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहने वाला है। एक घनाकार जलाशय में 50 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। जलाशय का आयतन 120 मीटर क्यूब है। जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है भाई। एक देखिए क्या है, घनाकार जलाशय है, ठीक है। जो इसमें देखिए यहाँ पे बना देता हूँ कोई घनाकार, कोई मान लेना, ठीक है जी गला, चलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है। मान लेना भाई जी घनाकार एक जलाशय है, ठीक है। इसमें जो पानी डाला जा रहा है भाई, इसमें जो पानी डाला जाता है वो डाला जा रहा है भाई 50 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से, ठीक है। यानी 1 मिनट में दोस्तों 50 लीटर पानी इसमें जाता है, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आया आगे, जलाशय का आयतन अगर इतना हो जाए यानी 120 मीटर क्यूब हो जाए तो जलाशय को भरने में कितने घंटे लगेंगे, ठीक है। ईजी है भाई, देखिए क्या है। अब आप ये बताइए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है भाई 1000 लीटर होता है, ठीक है। अब आप ये बताइए तो 120 मीटर क्यूब में कितने लीटर हो जाएंगे, इंटू 1000 लीटर का गुणा कर देंगे हम ईजिली, ठीक है। अब आप ये बताइए हमारा जो टोटल हो गया आयतन वो हो गया आपका इतना, ठीक है, यानी कि इतना लीटर पानी, ठीक है। 1 मिनट में दोस्तों 50 लीटर पानी भरता है, तो 120 यानी कि कितना हो जाएगा भाई, जी हो गया भाई आपका 1,20,000 लीटर पानी। तो भाई 1 मिनट में 50 लीटर पानी भरता है, तो 1,20,000 लीटर पानी को दोस्तों कितने घंटे में भर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ अगर भाग दे देंगे अपॉन में 50, ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई हमारा कितने मिनट निकल के आएंगे। बट दोस्तों उसने पूछा है घंटे, तो मैं क्या कर दूंगा इंटू, इसमें दोस्तों अगर मुझे मिनट से दोस्तों कन्वर्ट करना है घंटे में तो मैं 60 का भाग दे दूंगा। यहाँ से हम दोस्तों इजीली आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 60×2 = 120 और 50 से भाई कितनी बार कट जाएगा, ठीक है,
जीरो कट जाएगी, एक जीरो कट जाएगी और यहाँ से हो जाएगा भाई 20। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 20 दूनी 40। तो उसको भाई कितने घंटे लगने वाले हैं, 40 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, उसने घंटे में बात की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, बोर्ड मास का है। देखिए तो भाई बोर्ड मास से संबंधित आप क्वेश्चन देख सकते हो, संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसमें कोष्टक हल करेंगे। तो चलिए कोष्टक हल कर लेते हैं। 9 कोष्टक में हो जाएगा भाई यहाँ से -2। ठीक है, 3 - 5 = -2 हो जाएगा। माइनस, देखिए डिवाइड से पहले भाई ऑफ हल होता है, तो ऑफ हल हो जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा, 5 चौक 20, 20/10 = कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अपॉन में क्या हो जाएगा, -15 और माइनस कितने हो जाएंगे भाई, 2 दूनी 4 और तो यहाँ से हो जाएंगे भाई -4। समझ पा रहे हो या नहीं, मैंने भाई डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई 9 दूनी 18, -18 -2 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई -19 = कितना हो जाएगा भाई -20/19। ठीक है, तो जो माइनस माइनस था दोस्तों जी कट जाएंगे, तो = कितना आ जाएगा भाई 20/19, जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर हमारे जो टॉप 5 थे मैथ के क्वेश्चन भाई समाप्त होते हैं। ठीक है, तो भाई मुझ पे ज़्यादा टाइम नहीं निकल पाता है, तो मैं भाई जैसा होता है भाई टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, और देखिए भाई जितना मेरे पर आता है समझाना, मैं इतना आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपकी तरह भाई एक स्टूडेंट हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आज हम वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय, थैंक यू।